जड़कन पे अगर बीमार कह अचानक पे मरन वत ती मुश्किलात। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। एसीडी साहब जिंदाबाद, एसीडी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। वी वांट साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठेकेदार साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ठेकेदार साहब होश में आओ, होश में आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हम इस लाइव सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। मुझे फयाज जमाल भट्ट कहते हैं। मुज़नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे ज़िला कुलगाम के एक गाँव में। इसे CS रथ और दूसरा नाम जो है सई पथरी के नाम से भी ये गाँव जो है मशहूर है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद का हेडक्वार्टर है, उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे ये गांव जो है वाक़ है। लेकिन आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस जदीद तरीन दौर में भी ये गांव जो है बुनियादी सहूलियात से जो है महरूम है। आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये जो रोड है, इससे ऊपर जो है बस्ती जो है स्टार्ट होती है। और मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने ये हालत देखी कि आज तक ये जो है सड़क से महरूम है। और नेटवर्क, इंटरनेट के हवाले से बात करें और मोबाइल नेटवर्किंग के हवाले से बात करें, बिल्कुल भी नहीं आती है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 मरतबा कोशिश की कि मैं किसी को फ़ोन करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और जब मैंने यहाँ के गाँव वालों से वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आती है। और ये हैरानी की बात है। ये रोड आप देख रहे हैं और इन लोगों के क्या मुतालबात हैं, ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह आपने इससे पहले हमारी मदद की कि बहुत सारे मसले और मसाइल जो है आपके शेयर होने से वो मसले और मसाइल ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचे और कुछ मसले उनमें से हल भी हुए हैं। आज भी आपसे मोतबाना गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके सपोर्ट कीजिएगा, इनका मसला हल कीजिए। क्योंकि अगर आप शेयर करें तो मुमकिन है ये बात जो है ये ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि आप में पावर है। और आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर, अपना नाम बता दीजिए, कहाँ रहते हैं आप? आदिल हुसैन वली टैक्सी। आदिल साहब, क्या मसला है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे नाज़रीन। पहले मसला तो सड़क का है। काम चल रहा है, ये 2009 में यहाँ अलग कटिंग थी। उसके बाद उन्होंने क्लोज किया, CMDS वालों ने मुआवजा भी रिलीज़ किया। अब ये ACD साहब ने अपने हाथ में ले लिया, उन्होंने पैसा भी दिया था। अब वो आया था, ठेकेदार भी आया था, हम नहीं करते हैं। अब हमारी गुजारिश है ACD साहब मोहम्मद इमरान को, वो बहुत ही बढ़िया बंदा है कि उस टाइम वो यहाँ आया, उन्होंने बोला 1 हफ्ते में ये काम होना चाहिए। लेकिन उस हफ्ते के बाद 6 महीने हो गए। जब बारिश पड़ती है तो ठेकेदार JCB लेके आते हैं, वो ज़मींदारों को ज़मीन रोड करके जाते हैं, वापस नहीं। दोबारा जिस टाइम वो बारिश पहले आई थी महीने के उसके बाद वो यहाँ आया नहीं। अब हमारी गुजारिश यही है ACD साहब से कि वो उनको भी बोलिए कि आपने पैसा ले लिया, आप क्यों नहीं खर्च करते हैं। जो PRI फंड है उन्होंने भी बिल बनाया, हमने किया, 4 ट्रैक्टर बाजरी उन्होंने यहाँ डाला, फिर उसके बाद वो आया नहीं है। हमारी गुजारिश यही है कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। ACD साहब से भी हमारी गुजारिश, मोदमाना गुजारिश है, हाथ जोड़ के कि हमें भी जीने का हक है। जिस तरह बाकी गाँवों का मैग्डमजेशन किया है, लेकिन हमें भी उससे जैसा कोई हक है। DC कुलगाम से हमें मोदमाना गुजारिश है कि हमने भी ये दावतनामा दिया, उसको टाइम ना मिलने की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाया। अब हमारी गुजारिश है वो यहाँ आइए कि हमारी मसला देखिए। दूसरा मसला है पानी का। 2014 में टंकी बनी हुई यहाँ ऊपर, हजामाला उसको कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर में आया 2021 में JE साहब आए लेडी यहाँ, उन्होंने बोला कि
नेक्स्ट ईयर में 1 करोड़ से ऊपर जो बिल है वो उठेगा नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर भी ख़त्म होने लगा लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। हम ये भी गुजारिश करते हैं कि पानी का मसला भी हल होना चाहिए। उसके बाद पावर का मसला है। पावर का मसला ये है कि ट्रांसफार्मर 125 घरों पे मुश्तमिल है, जिस पे 70 से ज़्यादा घर एक ही फेज पे उन्होंने लगाया। जब हम विंटर की मौसम आता है यहाँ तो 6 से 7 बर्फ़ पड़ते हैं, उस टाइम हमें 2 या 3 महीनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिजली के बगैर बिल तो देना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी गुजारिश यही है कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। डीसी साहब से हमारी गुजारिश है ये वो एक बार यहाँ विज़िट कीजिए कि हमारी मसला भी देखे। हम बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नौजवान के चेहरे पे गुस्सा है और साहब कह रहे हैं कि जब बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है और उस बर्फ़ की जद में यहाँ के गांव वाले आते हैं इस हवाले से कि बिजली नहीं होती और उसके साथ साथ पानी और दीगर जो सहूलियात होती हैं वो भी इनको फराहम नहीं की जाती। और बेशक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज जो है जुलाई का महीना है और इस जुलाई के महीने में कोई बंदा जो है ना पैदल चल के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि कीचड़ है और ना वो वहाँ से नीचे आ सकता है। और एक बुजुर्ग से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर पर नाव बिन तो कछु हो यहाँ पास से चेक समुद्र पूरी रोड नाव कछु मोहम्मद इकबाल अच्छे सी यसन मानो या पेस सास नौ सास नौ तक अजुक काम मसले हल गया इस सबन की करे वारिया नौजवान गोत रुक गयो बुजुर्गन पे त्रे तो मसलो पाथरी तो गयो लक नौजवान यम छ गसन मगर यूं छन वक्तस पे बोजन वही अपील कर सड़क यूता मुश्किलात अगर वन हावन लायक अगर यह वन बोजन लायक बन वत पकन बचन वो पाने क्या हालात वो बचन पान तु वह दिता कि PMG बनो यह तमी तमो त्री त्रो गई वारिया मुश्किल तम सठा शुक्र गुजार मगर ठेकेदार सब योत कह बोड़ बार मुश्किल वन क्या दलील पोस चिकना या त्रावने चिकना यह पूरा पता वह क्या अपील डी सबस ये अपील यहां कर मसली सड़कों गन हाल नंबर यह जिंदगी हज बोड़ बार जरूरत दोम आब ये कलन मज आब फिटर लगित कल मज आब ओबुर सह आब खुदायस अगर तम अलाव जरिए कल टैंकी बनम सह बनत बाकी वो तमुक बार मे वन तो ये हर कुन कत चूल तकरीबन अगर तुम हर खसो टॉपस पे गर तकरीबन 50 गज बाकी गांव छकर दूर दूर बेन सारी रोड बिजली नीच कुछ चीज नश महरो प्रत कुछ चीज अगर ये डंडकन पे पे अगर बीमार गसान अचानक पत मर वत तीच मुश्किलात गोस रोड मुकम्मल गन दोम गोस ट्रांसफार्म दोम बेटन ती गोस आब गसन आब अगर पे जेआर तहन दिमा ती मगर अगर 3 रतन लग भग कहीं पावर वन पे बोल पे दिन दिमा मान इसलिए सन गुजारिश डी साहबस साने अपील कर मंजूर दिन कर मंजूर बहुत शुक्रिया। और जैसा कि इस बुजुर्ग ने भी यही बातें बता दी और साफ इनका कहना और इनके चेहरे पे गुस्सा है और गुस्सा इस बात का है कि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी बार बार की जाती है। और इनका ये कहना है कि PMGSY ने एक बार ये रोड जो है अपने हाथ में लिया था, मुआवजा भी मिला, लेकिन काम को अधूरा छोड़ दिया गया है। बाद में इनकी जो फरियादें हैं वो मुख्तलिफ दरवाज़ों पे देते गए और आखिरकार ACD कुलगाम ने इनकी आवाज़ सुनी और वो यहाँ पे आए। उन्होंने खुद कहा है कि मैं ये काम अपने ज़िम्मे लेता हूँ और उन्हें NOC और बाकी चीज़ें PMGSY से ले ली है कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है या अगर आपको काम करने में किसी तरह की कुछ दुश्वारियाँ तो रूरल डेवलपमेंट इसको करना चाहेगा। तो उन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ से फंड साहब को दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड चश्मा किया गया है यहाँ पे और बाज़ाब्ता तौर पे इस पर जो है तकरीबन 4 लाख रुपए पहले फेज़ के लिए उनको 2021-22 के लिए जो है वो वागुजार किए गए और उसके साथ साथ बाद में जो है 9 लाख रुपए जो इस अगर हम बात करें 22-23 के लिए और उसके साथ साथ जो
PRI फंड और बाकी जो फंड्स आते हैं कैपेक्स के हवाले से बात करें, उसमें से भी कुछ मखसूस रकम इस रोड के लिए रखे गए हैं। और इन लोगों का साफ यही कहना है कि ठेकेदार जो है, जो यहाँ पे कंट्रैक्टर हैं, वो थोड़ी सी जो है कमज़ोरी दिखा रहा है और सुस्ती से वो काम कर रहा है। इनका साफ ये कहना है कि हम गुजारिश करते हैं ज़िला इंतज़ामिया से कि वो थोड़ा सा ज़ोर दें, तवज्जो दें इस रोड की तरफ, ताकि हम भी इंसानों में शामिल हो जाएं और जो बुनियादी सहूलत है वो भी हमें मिले। हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद ज़िला इंतज़ामिया और ख़ास कर ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट साहब हरकत में आएंगे और इन लोगों के मसले हल करेंगे। उसके साथ साथ इनकी और एक फरियाद है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर को ये दावा देते हैं कि वो यहाँ पे आए, इनके इस गाँव में आए और यहाँ की हालत खुद अपनी आंखों से देख लें। नाज़रीन, इस वक्त अपने होशो दोस्त फयाज जमाल भट्ट को सोईपत्री कुलगाम से इजाज़त दीजिएगा। अगली नशरियात तक, तब तक आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।